गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएड फर्स्ट ईयर। बीएड फर्स्ट ईयर में आपका टॉपिक है, सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपका चल रहा था सहसंबंध, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बेसिकली सहसंबंध क्या होता है। जब हम एक विषय को दूसरे विषय के साथ संबंध स्थापित करते हैं या समन्वय स्थापित करते हैं तो उसे बोलते हैं सहसंबंध। जब हम एक विषय को दूसरे विषय के किसी भी कंटेंट के साथ लिंक करते हुए पढ़ाते हैं तो क्या होता है, हमारी समय की बचत होती है और हमें वो जो कंटेंट होता है वो आराम से समझ में आ जाता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, एक विषय को दूसरे विषय के साथ क्या करते हैं, उसको पूरा का पूरा समझने की कोशिश करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं। अब आपका आता है सहसंबंध के प्रकार। तो सहसंबंध के प्रकार होते हैं, पहला प्रकार है सहसंबंध का ऐकिक सहसंबंध। ऐकिक सहसंबंध, इंग्लिश में इसे बोलेंगे यूनिलैटरल कोरिलेशन, ठीक है, यूनिलैटरल कोरिलेशन इसे बोलेंगे। ये सहसंबंध कौन सा होता है, जब हम हमारे सब्जेक्ट है, कोई विषय है और उसके विभिन्न प्रकार की शाखाएं हैं, जब एक विषय का उसके विभिन्न प्रकार की शाखाओं से संबंध स्थापित करते हैं तो क्या माना जाता है, ऐकिक सहसंबंध माना जाता है कि पर्टिकुलर वो अपने आप में क्या है, सहसंबंध है। और शाखाएं कौन सी, जैसे बिजनेस स्टडी है तो बिजनेस स्टडी से रिलेटेड और कौन कौन सी बुक्स है, वो जो शाखाएं है, ठीक है, हो सकता है जैसे अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग के अंदर कौन से कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर स्टैट्स है। तो ये जो इसकी सभी प्रकार की जो शाखाएं होती है वो क्या मानी जाती है, ऐकिक सहसंबंध माना जाता है। तो आप इसके अंदर लिख सकते हो कि वाणिज्य, वाणिज्य बही खाता की बही खाता की विभिन्न शाखाओं में विभिन्न शाखाओं में एक दूसरे से संबंध को ऐकिक सहसंबंध कहते हैं। ऐकिक सहसंबंध कहते हैं। फिर सेकंड नंबर आता है पारस्परिक सहसंबंध। इंग्लिश में इसे बोलते हैं कोलैटरल कोरिलेशन, ठीक है। अब देखो, ऐकिक सहसंबंध में तो क्या होता है, जो वाणिज्य है वही खाता है, पर्टिकुलर कॉमर्स है, कॉमर्स की जो विभिन्न शाखाएं होती है। अब कॉमर्स है, कॉमर्स के अंदर अकाउंटिंग होता है, बिजनेस मैनेजमेंट का पार्ट होता है, स्टैट्स होती है, ठीक है। इसी तरह हम जो अलग अलग सब्जेक्ट है, बैंकिंग होती है, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट में जब इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आईटी होता है। तो ये जब एक ही सब्जेक्ट को, जब कॉमर्स है, कॉमर्स के विभिन्न प्रकार के विषयों को जब एक दूसरे से संबंध करते हैं तो वो ऐकिक सहसंबंध कहलाता है। लेकिन पारस्परिक सहसंबंध बोलता है कि वाणिज्य की जो शाखाएं होती है, इसके अंदर जो पार्ट होते हैं, इसके अंदर जो लेसन्स होते हैं, विषय वस्तु होती है, जो कंटेंट होता है, उसको जब हम एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं तो वो माना जाता है पारस्परिक सहसंबंध माना जाता है। तो इसकी परिभाषा हुई, जब एक ही विषय एक ही शाखाओं के विभिन्न पाठों को एक दूसरे से
एक दूसरे से सह संबंधित किया जाता है, सह संबंधित किया जाता है तो इसे पारस्परिक सहसंबंध कहते हैं। समझ में आया? कॉमर्स है, कॉमर्स की जो और दूसरे सब्जेक्ट्स है जब उससे लिंक करेंगे तो एक ही माना जाएगा। कॉमर्स है, कॉमर्स के जो दूसरे विषय है और उसके अंदर जो कंटेंट है, तो एक कंटेंट का दूसरी बुक के साथ, किसकी, सिर्फ पर्टिकुलर कॉमर्स की ही बुक का क्या करेंगे हम, उसी के साथ जब हम सहसंबंध स्थापित करेंगे तो पारस्परिक सहसंबंध माना जाता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार की शाखाओं के विभिन्न पाठों को जब एक दूसरे से क्या करेंगे, संबंध स्थापित करेंगे तो दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें शाखाओं का और इसमें शाखाओं के पाठ का, लेकिन टॉप सेम क्या है, क्या सब्जेक्ट है, कॉमर्स के अंदर ही। ठीक है, तो ऐकिक सहसंबंध और पारस्परिक सहसंबंध में दोनों में ये डिफरेंस आता है। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर गुणांक सहसंबंध। गुणांक सहसंबंध क्या होता है, थर्ड आता है गुणांक सहसंबंध। जिसे बोलते हैं मल्टीलैटरल कोरिलेशन। अब इसमें होता है जब हम एक विषय का दूसरे विषय के साथ सहसंबंध स्थापित करते हैं तो वो अपने आप में गुणांक सहसंबंध कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, जब एक विषय का दूसरे दूसरे अन्य विषयों से पारस्परिक संबंध को गुणांक सहसंबंध कहते हैं। गुणांक सहसंबंध कहते हैं और इसे क्या बोलते हैं, इसे अनुप्रस्थीय भी कहते हैं। तीन सहसंबंध बताए। पहला बताया है ऐकिक, कॉमर्स के जो दूसरे सब्जेक्ट है उनके साथ सहसंबंध को क्या बोलते हैं, ऐकिक सहसंबंध कहते हैं। पारस्परिक में कॉमर्स के ही सब्जेक्ट जो है दूसरे, उनके अंदर जो पाठ होते हैं, जो विषय वस्तु होती है, तो उनको जब हम आपस में समन्वय करते हैं तो वो पारस्परिक सहसंबंध कहलाता है। गुणांक सहसंबंध होता है जब हम एक विषय का, कॉमर्स का इको के साथ, कॉमर्स का सामाजिक विज्ञान के साथ, कॉमर्स का गणित के साथ सहसंबंध स्थापित करते हैं तो वो गुणांक सहसंबंध कहलाता है। तो तीन सहसंबंध के होते हैं आपके प्रकार, ऐकिक सहसंबंध और उसके बाद पारस्परिक सहसंबंध और गुणांक सहसंबंध, ये तीनों आपके प्रकार थे। अब जो उद्देश्य है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। आपका आज का गृह कार्य है सहसंबंध के प्रकारों को स्पष्ट कीजिए।
सह संबंध के प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।